आर्टिकल 184(3) में तरमीम आइन के ही जरिए हो सकती है। मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप में बता दिया। बोले, पहले केसेस खत्म कराने के लिए नैब कवानीन में तब्दीली की गई और NRO लिया। अब नाअहलियत खत्म करने के लिए कानून साजी की कोशिश की जा रही है। मज़मूम कोशिश का मकसद मफरूरों को रिलीफ देना है। देखिए, ये 184 का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें तरमीम सिर्फ आइन के जरिए हो सकती है। आइन में तरमीम करना अगर करें तो तब इसमें तरमीम हो सकती है। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का इसको मुकन्नना को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट को खत्म किया गया और सिर्फ एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आई, तो आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 जो है आइन का, उसके तहत जो लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई, उसके पहले हिस्से में, यानी 2 हिस्से हैं लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के, पहले हिस्से में आइटम नंबर 55 पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अदालतों की हद तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून बना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। और इसलिए एक्सक्लूड किया गया, उसकी मंतक ये है क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 के इन फील्ड मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को आर्टिकल 191 के तहत रेगुलेट किया हुआ है। PTI के मुस्ताफी और मुनहर